वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप ठीक होगे और आपकी लाइफ में अच्छा होता होगा। बेटा देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं। इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू 2:5 कामा बी रेशो सी इक्वल टू 4:3 एंड सी रेशो डी इक्वल टू 2:1। मतलब बेटा ए की, ठीक है, ए की ये 2 है ना बेटा, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। ये बी है ना बेटा, 5 है ना, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। और बेटा ये 4 है ना, ये दूसरी बी की वैल्यू है। और बेटा ये 3 है ना, ये सी की तीसरी वैल्यू है, ठीक है भाई, सी की वैल्यू है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये सी है ना बेटा, इसकी दूसरी वैल्यू 2 है, और डी है ना इसकी ये 1 वैल्यू है, ठीक है। 1 है ना, ये डी की वैल्यू है, ऐसे समझ लो। देन कंटिन्यूड रेशो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। मतलब बेटा हमें वैल्यू मिली हुई है, हमें एक क्वेश्चन मालूम करना ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट हुई फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। बेटा हम पहले क्या करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो मालूम करेंगे, ठीक है बेटा। बेटा ए की जो वैल्यू है वो मिली हुई है 2, जो हमने क्वेश्चन में मिली हुई है वो हमने ए के नीचे रखी। बेटा बी की वैल्यू एक मिली हुई है 5, जो हमने बी के नीचे रखी। एक बी की दूसरी वैल्यू मिली हुई है 4, वो हमने बी के नीचे रखी, ठीक है बेटा, 4। उसके बाद सी की एक वैल्यू मिली हुई है 3, वो हमने नीचे रखी सी के नीचे, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, जिसके नीचे 2 वैल्यू होंगी पहले वो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 20 हो गया बेटा। फिर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर बेटा 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक तो ये तरीका हो गया बेटा सॉल्व करने का, हमें 8:20:15 हमारा जवाब है। बेटा दूसरा तरीका ये है, यहाँ मतलब मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, आप यहाँ समझो कुछ भी नहीं था, मतलब ये टेबल खाली था। तो बेटा जिसके नीचे 2 वैल्यू होंगी, जो टेबल खाली होगा वो वैल्यू हम वहाँ रखेंगे। देखो 5 के सामने 5 रख दिया, सी के नीचे कोई वैल्यू नहीं थी तो मैंने ये सेम है ना, जो टेबल खाली होगा ना तो वहाँ हम 5 ही रख देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ये भी टेबल खाली थी ऐसे समझो, तो मैंने ये 4 ना बेटा यहाँ रखूँगा, ठीक है, इससे लूँगा। तो बेटा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 8 हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा। बेटा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। अब जैसे आप करो, आपकी मर्जी। बेटा ये हमने ए बी सी मालूम किया। अब नाउ वी फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी मालूम करते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा कैसे करें, ए की जो वैल्यू मिली वो ए के नीचे रखेंगे 8, बी की जो वैल्यू मिली हुई है 20, वो हमने बी के नीचे 20 रखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद सी की जो वैल्यू मिली हुई है 15, वो हमने 15 ठीक है रखी। उसके बाद बेटा सी की एक दूसरी वैल्यू मिली हुई है, वो क्वेश्चन में देखो, ये देखो, तो हमने ये 2 रखा, ठीक है बेटा। सी की एक दूसरी मिली हुई है, ये 15 यहाँ से सी की वैल्यू मिली, वो हमने सी के नीचे रखी। एक दूसरी मिली हुई है 2, वो रखी, ठीक है बेटा। उसके बाद डी की वैल्यू एक 1 मिली हुई है, वो नीचे रखी। अब बेटा जिसके नीचे 2 वैल्यू होंगी पहले वो मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा एक 15 एक 2, मतलब 2 वैल्यू है बेटा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। फिर बेटा क्या होगा, ये 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या होगा, 16 हो जाएगा। फिर ये 2 बेटा 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा बेटा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बेटा ये है, दूसरा तरीका मालूम करें बेटा। अब बेटा देखो ये 15 है, यहाँ एक खाली है, मतलब टेबल खाली है, तो बेटा यहाँ क्या करेंगे 15 दे देंगे। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 15 आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ टेबल खाली है ऐसे समझो, तो बेटा हम 2 देते हैं, ठीक है, ये 2 यहाँ देंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो 40 मिल रहा है, सेम ही सेम है। उसके बाद बेटा ये 2 है, सेम रहेगा, ठीक है बेटा। इस 2 को इस यहाँ पे टेबल खाली है तो यहाँ 2 ही लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो 8 की टेबल 2 को लगाएंगे 16। तो बेटा दोनों तरीक़ों से हमें जवाब सेम मिल रहा है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।